हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इंस्टेंस सेगमेंटेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कस्टम डेटा सेट पे। तो इंस्टेंस सेगमेंटेशन क्या होती है? इंस्टेंस सेगमेंटेशन मींस जहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसके ऊपर आप मास्क पुट करते हो। जैसे कि इस इमेज में है, आप देखो चेयर, सोफ़ा एंड टेबल, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं एंड मैं इनके ऊपर मास्क पुट करना चाहती हूँ। तो आप देख रहे हो, अगर ये इनपुट इमेज हम मॉडल को देंगे, इंस्टेंस सेगमेंटेशन मॉडल को, तो मॉडल हमें ये वाली आउटपुट इमेजेस देगा जहाँ पे क्या है, चेयर, टेबल एंड सोफ़ा के ऊपर मास्क मिलेंगे आपको इस तरह से। ठीक है, तो हम ये टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम कभी भी किसी भी मॉडल की बात करते हैं, अगर हम उसको कस्टम डेटा सेट के ऊपर चाहते हैं कि वो मॉडल कस्टम डेटा सेट के ऊपर काम कर सके, तो हम क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या होता है? हमें मॉडल को ट्रेनिंग देनी पड़ती है उस कस्टम डेटा सेट पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक मॉडल बनाना है, इंस्टेंस सेगमेंटेशन मॉडल, जो आपकी कस्टम क्लासेस चेयर, टेबल एंड सोफ़ा के ऊपर मास्क पुट करे, तो पहले हम क्या करेंगे? एक डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे। डेटा सेट में क्या होगा? इमेजेस होंगी एंड हर इमेज के लिए एक एनोटेशन फाइल होगी। एनोटेशन का मतलब है हमने मार्क करा हुआ है, वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उस एनोटेशन फाइल में जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो जैसे कि इस इमेज के लिए ये एनोटेशन फाइल हो गई, ये सेकंड इमेज के लिए ये एनोटेशन फाइल हो गई। तो हर इमेज के लिए एक सेपरेट एनोटेशन फाइल होगी जिसमें हमने क्या लिखा होगा, उसके डिटेल लिखी होगी जो कि उस ऑब्जेक्ट को बता रही है कि उस इमेज में वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमेशा, और ये वाला प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जब मॉडल हम बात करते थे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में तो क्या होता था कि हमें बाउंडिंग बॉक्स बनाना होता था, एक रेक्टेंगल प्लॉट करते थे और 4 हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे, वो एनोटेशन फाइल में चले जाते थे, राइट। पर जब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंस सेगमेंटेशन मॉडल की, तो उसमें क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हर इमेज को एनोटेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप इस इमेज में देखोगे, आप देख रहे हो मेरे को पॉइंट लगाना पड़ रहा है पिक्सल टू पिक्सल, ताकि उतने ही पिक्सल के ऊपर मास्क हम पुट करें जो उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इंस्टेंस सेगमेंटेशन जो मॉडल होता है ना, उसके जब हम डेटा प्रिपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के कंपैरेटिवली। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम इंस्टेंस सेगमेंटेशन मॉडल के लिए डेटा सेट नहीं प्रिपेयर करेंगे, बट फिर भी हमारा इंस्टेंस सेगमेंटेशन मॉडल हमारी कस्टम क्लासेस को हमारी कस्टम क्लासेस के ऊपर मास्क पुट करेगा। तो अब ये कैसे होगा? विदाउट ट्रेनिंग योर मॉडल ऑन कस्टम डेटा सेट हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मास्क कैसे पुट करेंगे? तो गाइस, इसके लिए क्या करेंगे, आज हम 2 मॉडल यूज़ करेंगे। एक तो हम करेंगे योलो 11 मॉडल। योलो 11 मॉडल की हेल्प से हम क्या करेंगे, चेयर, टेबल एंड सोफ़ा को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें उतना उतना एरिया मिल जाएगा, जैसे बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा, चेयर का बाउंडिंग बॉक्स मिल गया, ठीक है, फिर टेबल के लिए भी बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा एंड हमें सोफ़ा के लिए बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट टास्क हमने क्या किया, हम डिटेक्शन किससे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल से। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके ऊपर इंस्टेंस सेगमेंटेशन परफॉर्म करना, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मास्क पुट करना। तो उस टास्क के लिए हम SAM2 मॉडल यूज़ करेंगे, सेगमेंट एनीथिंग 2 मॉडल। ये मेटा का मॉडल है जिसके थ्रू आप इंस्टेंस सेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, जो बाउंडिंग बॉक्सेस हमें हमारे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल ने दिए, वो बॉक्सेस हम किसको देंगे? SAM2 मॉडल की इनपुट दे देंगे। SAM2 मॉडल के लिए इनपुट क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल की आउटपुट। और वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल की आउटपुट क्या है? बाउंडिंग बॉक्सेस अराउंड द ऑब्जेक्ट्स जो हमारी कस्टम क्लास के हैं। तो जब SAM2 मॉडल को ये जो बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिए, तो SAM2 मॉडल क्या करेगा, उन बॉक्सेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर मास्क पुट कर देगा। तो ये टास्क आज हम करने वाले हैं। इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो मॉडल होगा उसका डेटा सेट तो जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंस सेगमेंटेशन मॉडल। तो हम पहले एक कस्टम डेटा सेट लेंगे, ठीक है,
कस्टम डेटा सेट हम किसके लिए प्रिपेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के लिए। तो जब वो मॉडल डिटेक्शन कर देगा, वो डिटेक्शन हम इस SAM2 मॉडल को दे देंगे और SAM2 मॉडल उसके ऊपर क्या करेगा, मास्क पुट कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं ये टास्क। तो आज की क्लास के लिए जो मैं आपको आज डेमो दिखाऊंगी, उसके लिए जो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं वो डेटा सेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, हम ये डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। इस डेटा सेट के अंदर 1986 इमेजेस हैं। एंड ये क्या डेटा सेट है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेटा सेट फर्स्ट। इसमें ना क्या क्या क्लासेस हैं, ये वाली सारी क्लासेस हैं। हम ब्रेन ट्यूमर यहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इसमें क्लास हो जाएगी ग्लियोमा, मेनिंजियोमा, नो ट्यूमर एंड पिट्यूटरी। तो ये हमारी क्लासेस हैं। इन क्लासेस को हम द लास्ट वन इज़ दिस स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन। सो दीज आर द क्लासेस विच वी आर गोइंग टू डिटेक्ट। ये सारी क्लासेस क्या हैं, ये ब्रेन ट्यूमर के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी स्टेजेस हैं। तो हमें ये क्लासेस डिटेक्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम डिटेक्ट तो करेंगे ब्रेन ट्यूमर को किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के थ्रू। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसके ऊपर मास्क पुट करेंगे वो हम करेंगे SAM मॉडल के थ्रू। तो डेटा सेट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। ये डेटा सेट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे, सीधा आप डेटा सेट पे क्लिक करोगे, YOLO 11 पे क्लिक करो, यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल एंड कंटिन्यू क्लिक करो। उसके बाद आप देखोगे डाउनलोड्स में यहाँ पे आपको उसका डाउनलोड दिख जाएगा। जब ये डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड्स फोल्डर में दिखेगा। तो अभी हम ओपन करते हैं डाउनलोड्स फोल्डर। ये देखो, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ये डेटा है। अब देख रहे हो डाउनलोड्स फोल्डर में आपको ये फाइल दिखेगी। इसको यहाँ से कॉपी कर लो। जब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लोगे, इसको आप पेस्ट कर दो। मैंने ना एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेमो नाम का। आप भी कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो जिसके अंदर हम SAM2 वाला जो आज का कोड है, सारा कोड उससे रिलेटेड जो भी होगा सारा इस फोल्डर में रख रहे हैं। तो आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे, उस फोल्डर के अंदर ना हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर डेटा सेट को देख लेते हैं कैसा डेटा सेट दिख रहा है ये। तो ये डेटा सेट हो गया। हम इसको रीनेम कर लेते हैं। इसको नाम रख दो ट्यूमर डिटेक्शन। अब जब आप ये ट्यूमर डिटेक्शन ओपन करोगे, आपको ट्रेन, टेस्ट एंड वैलिड, ये 3 फोल्डर्स दिखेंगे। तो होगा क्या, ट्रेन फोल्डर के अंदर आपको इमेजेस एंड लेबल्स मिलेंगे। इमेजेस में होंगी सारी इमेजेस एंड लेबल्स में होंगे उन इमेजेस के लेबल्स। सेम उसी तरह से वैलिड फोल्डर के अंदर भी इमेजेस एंड लेबल्स का फोल्डर होगा। इमेजेस के अंदर यू विल गेट द इमेजेस एंड लेबल्स में आपको सारी इमेजेस के लेबल्स मिलेंगे जो कि वैलिड फोल्डर में हैं। सेम उसी तरह से आप टेस्ट फोल्डर चेक कर सकते हो, इमेजेस एंड लेबल्स। यू विल सी द इमेजेस हियर एंड यू विल सी द लेबल्स हियर। ओके, तो ये है हमारा डेटा सेट। यहाँ पर आपको एक और फाइल दिखेगी data.aml। ये फाइल इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये जो फाइल होती है ये हमारे मॉडल को बताती है कि हमारा जो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा, वो कहाँ पर है। तो लेट्स ओपन दिस फाइल एंड सी व्हाट इज़ देयर। सो ये हमारी फाइल है। तो यहाँ पर तो हमने पाथ दे दिया ट्रेनिंग इमेजेस का, यहाँ पर हम पाथ दे रहे हैं वैलिडेशन इमेजेस का, एंड ये पाथ है हमारे टेस्ट इमेजेस का। नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है, 5, एंड ये उन क्लासेस का नेम है। तो ये क्लासेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। फर्स्ट क्लास क्या है, नो ट्यूमर, फिर है ग्लियोमा, मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी एंड देन स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन। तो ये क्लासेस हैं जो हम कर रहे हैं डिटेक्ट आज। तो ये data.yml फाइल हो गई हमारी। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, जब हमने डेटा सेट देख लिया, अब यहाँ पर ना हम एक जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे जिसमें सारा काम करेंगे। गाइस, आज के ट्यूटोरियल के लिए जो हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करेंगे वो हम करेंगे YOLO 11 के थ्रू, एंड जो सेगमेंटेशन टास्क करेंगे वो हम करेंगे SAM2 मॉडल के थ्रू। तो इन चीज़ों को रन करने के लिए सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट रेडी करना पड़ेगा, हमें वो मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड हैं। तो आपको सिर्फ पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स ये रन करना है एंड आपका इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा। सिर्फ इस एक पैकेज से आपका SAM2 मॉडल भी चल जाएगा एंड YOLO 11 मॉडल भी चल जाएगा। तो मैंने क्या किया हुआ है ना, मैंने एक इन्वायरमेंट रेडी किया हुआ है। मैं उस इन्वायरमेंट को ओपन करूँगी। पहले तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मैं उस ड्राइव में जा रही हूँ जहाँ मेरा कोड है। आप देख सकते हो ना कोड कहाँ है, ई ड्राइव में। तो उसके अंदर ना मैंने एक YOLO 11 फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं उस फोल्डर में गई, यहाँ पर मेरा इन्वायरमेंट है।
तो मैं उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर रही हूँ। सो गाइज मेरे केस में मैंने अल्ट्रालिटिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप कैसे इंस्टॉल करोगे, आप लिखोगे पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स एंड आप एंटर कर दोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा अल्ट्रालिटिक्स। तो मेरे केस में दिखा रहा है ना रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है, क्योंकि आज का कोड हम कहाँ कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक पे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तो आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करी हुई है तो आप सिंपल लिखोगे जुपिटर स्पेस नोटबुक, एंटर कर दोगे तो जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। बट अगर आपने जुपिटर नोटबुक नहीं इंस्टॉल करी हुई ऑलरेडी तो आप रन करोगे पिप इंस्टॉल जुपिटर स्पेस नोटबुक एंड एंटर कर दोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। तो अब मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रही हूँ। आप लिखोगे जुपिटर नोटबुक एंड देन एंटर, तो ये जुपिटर नोटबुक यहाँ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आज का जो टास्क कर रहे हैं किस फोल्डर में कर रहे हैं, sam2_yolo11, इसको ओपन कर लो। इसमें मेरा डेमो फोल्डर है, यहाँ पे हम टास्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट था। यहाँ पर मैं अपनी जुपिटर नोटबुक बनाना चाहती हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू पाइथन 3, तो एक जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब हम कोड करेंगे। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम ये कोड यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने योलो इंपोर्ट किया अल्ट्रालिटिक्स से। हम योलो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, योलो मॉडल। उसके बाद हम सेगमेंटेशन के लिए sam2 मॉडल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं योलो 11n प्री ट्रेन मॉडल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन नहीं करेंगे। हम मॉडल प्री ट्रेन मॉडल को लेंगे और उसको अपने कस्टम डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करेंगे। ठीक है, उसको फाइन ट्यून करेंगे। तो ये मेरा पाथ है जहाँ पे डेटा सेट है। ठीक है, ई ड्राइव में हमारा योलो 11 फोल्डर है, उसमें मैंने ये फोल्डर बनाया है। उसके अंदर हमारा एक डेमो फोल्डर है। डेमो फोल्डर के अंदर ट्यूमर डिटेक्शन फोल्डर है जिसमें डेटा सेट है। ये देखा था ना आपने, देखो डेमो में ट्यूमर डिटेक्शन फोल्डर, राइट। इनसाइड दिस ट्यूमर डिटेक्शन फोल्डर वी हैव दिस data.yaml फाइल। तो वो चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पाथ दे दिया हमने। मैं मॉडल को ट्रेन करना चाहती हूँ 20 इपॉक्स के लिए। इमेज साइज़ है ये। डिवाइस 0 का सिंपल मतलब होता है कि मैं GPU पे मॉडल ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, मैं कूडा यूज़ करना चाहती हूँ। अगर आपके पास GPU नहीं है तो आप इसको CPU पे भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप लिखोगे CPU। एंड गाइज अगर आप इसको गूगल कोलैब पे करना चाहते हो वो भी सेम ईजी स्टेप है। सेम आप ऐसे ही वहाँ पे कोड कॉपी करोगे। आपको सिर्फ क्या करना होता है ना, एडिट में जाके वहाँ से नोटबुक सेटिंग्स में से आपको सिर्फ GPU सेलेक्ट करना होता है। कोड सारा यही सेम रहेगा एंड ये पाथ चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ इस पाथ को देखना है कि आपके गूगल कोलैब के ऊपर ये जो data.yaml का जो पाथ है एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, बाकी सारा कोड सेम ही रहता है जुपिटर नोटबुक का एंड गूगल कोलैब का। तो हम इसको अगर रन करेंगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रन करते हैं। जब ये स्टार्ट होगा ना ट्रेनिंग, अभी आप देखो हमारा जो करंट फोल्डर है ना, डेमो फोल्डर, इसमें सिर्फ एक डेटा सेट का फोल्डर था और एक जुपिटर नोटबुक थी। अब आप देख रहे हो एक रन्स फोल्डर क्रिएट हो गया। ये रन्स फोल्डर के अंदर आपको डिटेक्ट फोल्डर दिखेगा एंड इसके अंदर ट्रेन फोल्डर दिखेगा। यहाँ पर हमारा सारा ट्रेनिंग का जो रिकॉर्ड होगा ना वो यहाँ पर रहेगा। हमारे एक्यूरेसीज, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, उसके बाद जो मैप वैल्यूज़ हैं, ट्रेंड वेट्स हैं एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो गई है। इसने स्कैन करा पहले डेटा को, यहाँ पर ये ट्रेनिंग इमेजेस को स्कैन कर रहा है, यहाँ पे ये वैलिडेशन लेबल्स को स्कैन कर रहा है। अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक हम ना थोड़ा स्क्रॉल अप करके यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो हमारा अल्ट्रालिटिक्स का वर्जन है 8.3.5, पाइथन 3.10 यूज़ कर रही हूँ मैं। PyTorch वर्जन है 2.4.1 विच इज़ कंपाइल्ड विद CUDA 12.1 एंड जो GPU हम यूज़ कर रहे हैं वो है NVIDIA GeForce RTX 3090 एंड इट हैज़ 24 GB ऑफ VRAM। तो ये रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है एंड यहाँ पे आप देखो कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। अब देख रहे हो ट्रेनिंग हो रही है। अभी कितने इपॉक्स हो गए, 5th 6th 7th इपॉक चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आप नोट क्या कर सकते हो, ये मैप वैल्यू एट थ्रेशोल्ड वैल्यू 50, एट उस टाइम पे हमारी मैप वैल्यू थी 49% एंड जब
हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी बिटवीन 50 टू 95, एट दैट टाइम हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी ये। तो इपॉक वाइज इपॉक आप देखोगे कि आपका मॉडल इम्प्रूव हो रहा है, तो हमारे केस में अभी मॉडल इम्प्रूव हो रहा है। 7th इपॉक पे अगर आप देखोगे तो हमारी मैप वैल्यू जो थ्रेशोल्ड वैल्यू 50 पे है वो है 57%, एंड मैप वैल्यू जब थ्रेशोल्ड वैल्यू 50 टू 95% के बीच में थी, यहाँ पर ना 10 डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू मिलती है आपको। तो यहाँ पर मैप वैल्यू है 42%। तो स्क्रॉल करो, अभी देखते हैं कौन से इपॉक पे हैं हम। तो 20 इपॉक्स हो गए। 20th इपॉक के बाद देखो यहाँ पे हमारी मैप वैल्यू है 66 एंड यहाँ पे हमारी मैप वैल्यू है 54। तो अभी अगर आप देखोगे ना, आपको रन्स के डिटेक्ट के ट्रेन फोल्डर के अंदर पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। लेट्स ओपन दैट, एंड इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, रन्स डिटेक्ट ट्रेन। यहाँ पे देखो सारी डिटेल मिल गई, एंड यहाँ पर हम रिजल्ट्स ओपन करते हैं। जब थ्रेशोल्ड वैल्यू 50 थी उस टाइम पे हमारी मैप वैल्यू इज़ अराउंड 66%, एंड यहाँ पे हमारी मैप वैल्यू ये है। और यहाँ पे आप बाकी भी सारे लॉसेज एंड एक्यूरेसीज देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेक करनी है तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, राइट। एंड जो ये वेट्स फोल्डर है ना, वेट्स फोल्डर के अंदर आपको best.pt मिलेगा। ये हमारा ट्रेंड मॉडल है, कस्टम मॉडल है। इस मॉडल को यूज़ करके अभी हम इन्फ्रेंस परफॉर्म करेंगे डिफरेंट इमेजेस के ऊपर, ठीक है। कहाँ है ये best.pt? रन्स डिटेक्ट ट्रेन, उसके अंदर वेट्स फोल्डर है और वहाँ पे है। तो अभी हम करते हैं वो टास्क, हम इन्फ्रेंस परफॉर्म करेंगे अभी। तो इन्फ्रेंस परफॉर्म करने के लिए ना ये एक कोड है, मैंने सिर्फ हम अल्ट्रालिटिक्स के योलो मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पाथ दे दिया अपनी best.pt फाइल का। तो जो कहाँ था, रन्स में, डिटेक्ट में, ट्रेन, वेट्स एंड देन ओवर हियर। यहाँ पर आपको वो इमेज का पाथ देना है जिसके ऊपर आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। तो हमने क्या किया हुआ है ना, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है टेस्ट इमेजेस। सो लेट्स क्रिएट दैट फोल्डर ओवर हियर। ओके, यहाँ पर हम एक ना इस फोल्डर को मैंने कॉपी करके ना मैं अपने डेमो फोल्डर में ही रख रही हूँ। हम यहाँ काम कर रहे हैं ना डेमो में, तो यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर बना लो जिसको नाम दे दो test_images, एंड उसके अंदर ना मैंने ये 3-4 इमेजेस रखी हुई हैं। इसके ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म करके देखेंगे। तो अब टेस्ट इमेजेस / ये वाली इमेजेस जिसके ऊपर मैं टेस्ट करना चाहती हूँ, तो लेट्स डू दैट। देखो ये इमेज है, सेव ट्रू मीन्स वी वांट टू सेव द आउटपुट इमेज विद डिटेक्शंस, एंड ये शो का मतलब मेरे को स्क्रीन पे आउटपुट भी देखनी है। तो आप देख रहे हो हमारा मॉडल यहाँ पे बता रहा है, ये ब्रेन की इमेज पे यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी क्लास डिटेक्ट हुई है, मेनिनजियोमा, एंड द कॉन्फिडेंस स्कोर इज़ 97%। तो इस तरह से हम डिटेक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा SAM2 मॉडल होगा ना, ये जो बाउंडिंग बॉक्स है, ये वाला जो एरिया है इमेज का, ये बनेगा इनपुट SAM मॉडल की। फिर SAM मॉडल क्या करेगा, इस एरिया के ऊपर मास्क प्रोवाइड कर देगा। इस तरह से क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। हम सेगमेंटेशन किसी भी डेटा सेट पे कर सकते हैं, बस आपके पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल होना चाहिए उस क्लास के लिए। उसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल की आउटपुट होगी वो आप इनपुट दे सकते हो SAM मॉडल को। तो वो टास्क करेंगे अभी हम। तो आपको डिटेक्शन पता चल गई। अगर आपको पूरे फोल्डर पर डिटेक्शन करनी है तो हम कैसे करते हैं, उस केस में आप क्या लिखोगे, ऐसे करोगे, एंड इमेज का नाम मत दो, सिर्फ फोल्डर का नाम दो, सेव ट्रू कर दो, शो ट्रू भी मत करो, इसको रन कर दो। इसमें क्या होगा, जितनी भी इमेजेस थी ना टेस्ट इमेजेस फोल्डर में, ये देखो 4-5 इमेजेस थी, उन सब पे टेस्ट परफॉर्म हो गया, एंड रिजल्ट कहाँ सेव हो गए, प्रिडिक्ट2 फोल्डर में, डिटेक्ट फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। तो हम थे यहाँ पे रन्स डिटेक्ट प्रिडिक्ट2, एंड देखो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये फर्स्ट क्लास डिटेक्ट हो रही है, ये था, ये थर्ड इमेज है, यहाँ पे नो ट्यूमर है, यहाँ पे आपको पिट्यूटरी मिल गया क्लास। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टास्क, जो कि है सेगमेंटेशन परफॉर्म करना SAM मॉडल के ऊपर। अब यहाँ पे बात क्या होती है ना, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इनपुट होगी SAM मॉडल की। तो पहले लेट्स सी हाउ वी कैन फेच दिस बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होगी ना, अगर ये बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स हमें फेच करने आते होंगे तभी हम वो इनपुट दे पाएंगे, वो बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स को तभी हम दे पाएंगे SAM2 मॉडल को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये स्क्रिप्ट है। तो क्या किया हमने, best.pt मॉडल ले रहे हैं,
ये मैंने एक इमेज ले ली आपको दिखाने के लिए कि बाउंडिंग बॉक्स वैल्यूज़ हम कैसे फेच कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमने इस इमेज के ऊपर इन्फ्रेंस परफॉर्म करनी है, तो जब ये हम मॉडल की जो प्रेडिक्शन है किस में परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट्स में, वेरिएबल में। तो उसके बाद देखो मैंने रिजल्ट्स के ऊपर ना फॉर लूप लगा दिया एंड रिजल्ट डॉट बॉक्सेस करके मैं इस बॉक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेट स्टोर कर रही हूँ और इसको प्रिंट करते हैं एंड देखते हैं। ओके, यहाँ पे ना फोल्डर नेम मैंने train2 दिया हुआ है। एक सेकेंड स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे हमारे ट्रेन मॉडल है ना, यहाँ देखो, अब देख रहे हो क्लास, उसका कॉन्फिडेंस स्कोर, उसका डेटा, ये देख रहे हो उसके पूरा उसका डेटा मिल गया हमें। और यहाँ पे देखो उसके सारे बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स हैं डिफरेंट वे में। अगर तो आपको एक्स वाई डब्ल्यू एच वैल्यू चाहिए तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको ये वाला टाइप्स चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें ये चाहिए एक्स वाई, तो ये रहे उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हैं हमारे बॉक्स के कोऑर्डिनेट और ये हमने कैसे फेच किए, ऐसे फेच किए रिजल्ट डॉट बॉक्सेस लगा के। एंड ये रिजल्ट कहाँ से डेटा ले रहा है, रिजल्ट्स से, और वो रिजल्ट्स में हमने क्या किया हुआ है, मॉडल रन किया हुआ है इस इमेज के ऊपर। तो हमें ये जो बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स मिले, ये किसके मिले, इस इमेज के ऊपर जहाँ पे भी जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है ये उसके बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अभी हमें बॉक्स कोऑर्डिनेट्स पता लग गए कैसे लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। अब हमने सैम मॉडल यूज़ करना है, तो उसके लिए ना आपको सैम को भी इंपोर्ट करना है ऐसे ही अल्ट्रालिटिक्स से। गाइज वैसे तो सैम मॉडल मेटा का है, बट अल्ट्रालिटिक्स पैकेज के अंदर ना उसको इंटीग्रेट किया गया है, तो आपको अलग से सैम मॉडल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अल्ट्रालिटिक्स इंस्टॉल किया है तो आप सैम मॉडल को इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमने सैम मॉडल भी इंपोर्ट कर लिया। ये हमारा योलो का मॉडल था, ये हमारी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करी हमने इमेज में। अब जो यहाँ पर हमें बाउंडिंग बॉक्स मिलेगा वो SAM2 मॉडल को इनपुट मिलेगी। तो सबसे पहले हम SAM2 मॉडल का ये वाला वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं। SAM2 मॉडल के ना डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जैसे योलो मॉडल के डिफरेंट साइजेस हैं, वेरिएंट्स हैं, उसी तरह से SAM2 मॉडल के भी हैं। तो हम ये SAM2B मतलब बेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाले SAM2 मॉडल को यूज़ करके हम इंस्टेंस सेगमेंटेशन परफॉर्म करेंगे इस इमेज के ऊपर। इस वाली इमेज के कौन से एरिया के ऊपर हम इमेज सेगमेंटेशन करेंगे, जहाँ पे कि हमारे योलो मॉडल ने बाउंडिंग बॉक्स पुट किया हुआ है। ठीक है, तो SAM2 मॉडल आ गया यहाँ पे। अब देख रहे हो हम लूप यूज़ कर रहे हैं। लूप यूज़ करने का मेन कारण क्या था कि हमें बॉक्सेस मिल जाएं और हमें उसका क्लास नेम भी वहाँ पे शो करवाना है। तो क्लास आईडीज़ आप इस तरह से ले सकते हो। क्लास आईडीज़ आ गई, फिर हमने उसके बाउंडिंग बॉक्सेस ले लिए रिजल्ट्स में से। ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर देखो सैम रिजल्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैं सैम मॉडल को कॉल कर रही हूँ। ये जो सैम मॉडल है ये इसको हमने देखो बॉक्सेस प्रोवाइड किए यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम मॉडल तभी इंस्टेंस सेगमेंटेशन कर पाएगा। देखो सैम मॉडल में क्या होता है ना, आपको बताना पड़ता है। अगर आप नहीं बताओगे कि आपको मास्क कहाँ पुट करना है तो वो पूरी इमेज के ऊपर मास्क पुट कर देगा। वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपनी कस्टम क्लास के ऊपर मास्क चाहिए। तो वो कस्टम क्लास के ऊपर जो मास्क चाहिए ना, उसके लिए क्या होता है, या तो आप उसको बताओगे, बाउंडिंग बॉक्स डिटेल्स दोगे, कोऑर्डिनेट्स दोगे कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके ऊपर मास्क लगाओ, या फिर आप उसको पॉइंट्स प्रोवाइड करते हो। पॉइंट्स का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे भी जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लगा दो, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई वैल्यू होगी वो आप दे दो सैम मॉडल को। तो फिर जहाँ पे भी जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पॉइंट हमने पुट किया हुआ है ना, तो सैम मॉडल उसके ऊपर मास्क लगा देता है। तो हमारे केस में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सैम मॉडल को प्रॉम्प्ट में इनपुट क्या दे रहे हैं, बॉक्स। तो ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हमने यहाँ से लिए, हमारे जो मॉडल था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वहाँ से लिए। तो सेव ट्रू मतलब हम जो इंस्टेंस सेगमेंटेशन परफॉर्म होगी इमेज के ऊपर, कौन सी इमेज के ऊपर, ये वाली इमेज के ऊपर, वो हम रिजल्टिंग इमेज सेव करना चाहते हैं। तो इसको आप रन करेंगे। यहाँ पे पहले आप लिखो ट्रेन, क्योंकि हमारा जो मॉडल है यहाँ पे है। तो अब इसको रन करते हैं। जब आप इसको रन करोगे, देखो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, SAM2 मॉडल को, प्री ट्रेन मॉडल को डाउनलोड करेगा आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। तो ये आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। SAM2 मॉडल आपके करंट डायरेक्टरी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वो SAM2 मॉडल यहाँ पे यूज़ होगा इस टास्क के लिए। तो अभी हम देखते हैं। आप देख रहे हो रिजल्ट कहाँ सेव हुआ,
रन्स के अंदर एक सेगमेंट फोल्डर बन गया, उसके अंदर प्रेडिक्ट फोल्डर है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, रन्स में सेगमेंट फोल्डर बन गया, उसमें प्रेडिक्ट फोल्डर है। अब यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना, मास्क मिल गया हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्या किया हमने इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये टास्क हमारा 2 स्टेप्स में हुआ। पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए योलो 11 यूज़ किया। योलो 11 का जो बाउंडिंग बॉक्स था कोऑर्डिनेट, वो SAM2 मॉडल की इनपुट बने। SAM2 मॉडल ने उस बॉक्स कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मास्क पुट कर दिया। तो इस तरह से आप इंस्टेंस सेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिना इंस्टेंस सेगमेंटेशन मॉडल को ट्रेन किए, ठीक है। तो इसका जो लिंक है कोड का, ये मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड गाइज, अगर मेरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।